रहा है? बेटा, राबिया का तोहफा भी मंगा लाओ। बाबा जान, मेरा दिल घबरा रहा है। इमरान बोलते क्यों नहीं है? इमरान, इमरान, खून? इमरान, इमरान, या अल्लाह खैर। क्या हुआ बेगम? सरदार साहब, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मुझे डर लग रहा है। चलो जरा चल के इमरान को देख के आते हैं। सरदार साहब, बहुत अफसोस हुआ आपकी अहलिया की वफात को सुनकर। उनकी वसीयत की चंद कागजात मेरे पास अमानत थी, जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यह वसूल कर लीजिए। वसीयत के कागजात आप जाहिद को दीजिए। जाहिद, क्या आपकी वालिदा की वसीयत के कागजात हैं? ये वसूल नहीं, ये कागजात आप बाबा साहब को दे दीजिए। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा जाहिद। मैं चाहूंगा कि सरदार साहब ये कागजात आप ही वसूल। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े साईं, ये दवाई खा लें, इससे कुछ तबीयत संभल जाएगी। बड़े साईं, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। बहुत रहम दिल का तुम थे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इतने बरसों का साथ बुलाया भी तो नहीं जा सकता। मेरा अकबर खान, आप तो जानते हैं इनकार हमारे खानदान में सुना ही नहीं जाता। मैं चाहता हूं बिरा तो है ही, समधी भी बन जाए। शहरियार खान, आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, और सुल्तान खान, मेरा नहीं ख्याल कि यह रिश्ता किसी तरह से भी मुनासिब है। ना अकबर खान ना, मैं तो अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा करने आया हूं, और फिर राबिया पर सबसे पहले मेरा हक बनता है। वरना आप तो अच्छी तरह जानते हैं, और फिर जाहिद भी चंगी तरह जानता है कि मेरे सुल्तान के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। बाबा, अगर रिश्तों की कमी नहीं थी तो यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम खामोश रहो जाहिद। देख लिया भांजे, आज तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हो गई। बाबा साईं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा साईं, सुल्तान खान अपना हक लेना चाहता है। मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं मामा साईं।
आखिर सुल्तान खान मेरा भाई ही नहीं दोस्त भी है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें कि अगर सीधी उंगली से ना निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालना जानता हूं मैं। क्या पढ़ रही है हमारी दीरानी? कहानी पढ़ रही हूँ बाबा साईं। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटे वो आपने बताया नहीं कि आपके रिजल्ट्स कब आउट हो रहे हैं? बाबा साईं तो 4 दिनों में रिजल्ट आउट होने वाला है। आप दुआ कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे हमारी दीरानी ने अपनी सालगिरह की कोई तैयारी वगैरह भी कर ली है या ऐसे ही बैठे हैं? नहीं बाबा साईं, पिछले साल तो अम्मा जी थी, उनके साथ गई थी शॉपिंग के लिए, लेकिन अब तो क्या हुआ बेटे, अब ये जिम्मेदारी हम ही पूरी करेंगे, क्योंकि अब हम आपकी माँ भी हैं और बाप भी। अच्छा बाबा साईं, तो फिर कल चले, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं ना। हाँ बेटे, बेशक कल चलते, हम ले चलेंगे अपनी दीरानी को शॉपिंग के लिए। आओ भांजे। बस मामा बस। मामा साईं, मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ की जायदाद मेरा मामा मुझे भुला कर देगा, मगर मुझे क्या मालूम था कि राबिया और सुल्तान खान का रिश्ता न होने पर आप एक फसाद खड़ा कर देंगे। जैद खान, क्या हो गया तुम्हें? तुम खामोश रहो सुल्तान खान। तुमने तो मुझे अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया, तुम्हारे साथ तो मैं बात करना भी गवारा नहीं करता। बाबा साईं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी माँ की जायदाद मुझे मिल जानी चाहिए। ये दुश्मनी आपने शुरू की थी, इसको मैं निभाना भी जानता हूं। बाबा साईं, जैद खान इतना बोलता रहा है और आपने कुछ कहा ही नहीं। सुल्तान खान, तुम तेल देखो और तेल की धार, मैं आगे क्या करता हूं तुम देखते जाओ। शफीक साहब घर पर नहीं है। अच्छा, ये ड्रेसेस ले लो और मिस राबिया आए तो उन्हें बताना कि शफीक साहब आए थे बोतीक से, ये ड्रेसेस देकर गए हैं। मेरा ख्याल है शफीक साहब आप तशरीफ रखें, मैं बड़े साईं को बताता हूँ। अच्छा, सरदार साहब हैं घर पर? जी जी ठीक है, उन्हें मेरा बता दो। वैसे भी वो उस दिन मिस राबिया के साथ थे, तो मुनासिब है कि ड्रेसेस में उन्हीं के हवाले कर दो। बहुत अच्छे जी, मैं बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए शफीक साहब। खैरियत शफीक साहब, आज आपने खुद ही तकलीफ की? सरदार साहब, मिस राबिया के ड्रेसेस तैयार थे और मुल्तान फोकर हादसे के बारे में तो आपको मालूम ही है। हाँ भाई, ये तो इंतहाई अफसोसनाक हादसा है। उसमें मेरा एक अजीज भी शामिल था। ओहो, अफसोस हुआ सुनकर। मैं वहां जा रहा हूँ, बुटीक बंद रहेगा।
ड्रेसेस तैयार थे, सोचा कि मिस राबिया को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हाँ शफीक साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया। अभी थोड़ी देर पहले वो जिक्र कर रही थी, यकीनन वो आप ही की तरफ गई होंगी। बहरहाल आप ये ड्रेसेस दे जाएं। बाले बाले जी बड़े साईं। भाई ये ड्रेसेस ले लें और राबिया बीबी के कमरे में रखवा लें। अच्छा बड़े साईं। ठीक है शफीक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा सरदार साहब, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खुशी के मौके पर एक और खुशखबरी का ऐलान करता हूं। ठहरिए। आज कुछ वक्त मुझे भी चाहिए। मैं इन तमाम मेहमानों के सामने हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूं। मैं मशकूर हूं अपने दोस्त अली का और शुक्रगुजार हूं अपनी उस अजीम मां का जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। मुझे आज एहसास हो गया है कि मैं तो किसी रिश्ते के काबिल ही नहीं था, ना किसी का बेटा, ना किसी का भाई और ना ही एक अच्छा दोस्त। बाबा साहब, ये मुझे आज मालूम हुआ है कि मोहब्बत के लिए तो ये उम्र बहुत थोड़ी है। न जाने हम नफरत के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं। बाबा साईं, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दोस्त जाहिद ने मेरी बात मानते हुए एक अच्छे इंसान होने का सबूत दिया है। हम आर्टिस्ट लोग कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें ही नहीं बनाते, उनमें अपने दर्द, अपनी खुशियां समोते हैं। इन्होंने जब मुझे तस्वीर बनाने को कहा तो मैंने सोचा कि कच्चे रंगों के इस्तेमाल की बजाय मैं अमन और मोहब्बत के पक्के रंगों से इसके दिमाग के कैनवस पर एक ऐसी तस्वीर बना दूं जिससे इसकी जिंदगी संवर जाए। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया जाहिद, सिर्फ अपने दोस्त होने का फर्ज अदा किया। और अब मैं इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जो खूबसूरत तख्लीक आज के इस फंक्शन के लिए तैयार की है वो हमें भी तो दिखाएं। बाबा साईं, आज मैं भी अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं और अपनी प्यारी बहन को एक तोहफा भी।